हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी अगली वीडियोस जाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो बेसिकली इस चैनल पर आप जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल जैसे सीटेट चल रहा है, टेट सीटेट एग्ज़ाम्स, इन सब की हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और फ्री ऑनलाइन क्लासेस, कोई कोर्स नहीं बाय करना है, कोई कुछ नहीं, फ्री में आपको हर प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे सीटेट में, जितने भी क्वेश्चंस सब हम करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है, और कंटेंट भी पढ़ाएंगे। थैंक यू। वेलकम दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्री को हमने एक अलग कैटेगरी दी थी और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है, तो वो तो एक ओवरव्यू था। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो जिनको भी ये वीडियो देखनी है, पिछली वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हमारे आगे चैप्टर में होगा। तो आइए उन टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। ऐसे तो है ये बहुत आसान, मगर यही कि हमारा जो सीटेट का पेपर है वो कोशिश यही करता है कि बच्चे तो सब टफ हार्ड वाले क्वेश्चन सब करते हैं, ठीक है, आसान चीज़ों पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज़ को एकदम आसान ना समझें, ठीक है, और उसको ध्यान रखें। चलिए, सबसे पहले एक हमारा टर्म आता है, बहुत बार सुना होगा आपने, पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा, आपको भी पता है, हमेशा यूज़ किया है। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलते हैं। दूसरा टर्म आता है हमारा लाइन। अब जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक लाइन खींची है, ठीक है, तो ये क्या है, लाइन, मगर इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नॉर्मली वेज में तो हम इसको लाइन ही बोलते हैं। कोई भी चीज़ हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर ली, वो हमने लाइन बोल दिया है। लेकिन इसकी भी पीछे दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले कि हमारी जो लाइन होनी चाहिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी तो वो लाइन होती है, लेकिन हम इन एरो का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये इन्फिनाइट तक जाएगी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तब हम इसे क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। दूसरा इसका हमने सुना है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है। यानी कि अगर हम इस लाइन का एक टुकड़ा कर लें, मान लीजिए हमने सपोज कीजिए यहाँ से ये लाइन हमने इतनी इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स का यूज़ करेंगे, मतलब ना तो ये लाइन इस तरफ बढ़ेगी और ना तो इस तरफ बढ़ेगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। चौथा पॉइंट हमारा आता है एक रे। रे मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सन होगा, ठीक है। अब सन से क्या आती है हमारे पास, रेज आती है ना। तो मतलब क्या हुआ, ये रेस क्या कहीं फिक्स जगह पे रुकेगी, जितनी इसको आप जगह दोगे, जितना स्पेस मिलेगा वहाँ तक जाएगी रे, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई इसका एक एग्जैक्ट पॉइंट होगा, मतलब एक कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा जहाँ से ये रे स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से मैथ में भी हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया, यहाँ से हमने किसी लाइन को स्टार्ट किया, या तो राइट या तो लेफ्ट, ऊपर नीचे कहीं पे भी, तो जिस डायरेक्शन में ये जा रही है वहाँ पे ये इन्फिनाइट वेज में जाएगी। जैसा कि हमारे लाइन में दोनों साइड जाएगी और रे में एक साइड, मतलब इस तरफ हमने फिक्स कर लिया है और इस साइड हमने इसको कंटिन्यू रहने दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, वो रे बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक टर्म आता है पैरेलल लाइंस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बाद में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले कवर कर रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। मतलब अगर इस लाइन को हम कंटिन्यू कर दें यहाँ और इसको यहाँ या इसको यहाँ, तो ये कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने इसको ऐसे बना दिया, मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई लाइन बनाई, एक लाइन आपने ये बनाई, एक लाइन आपने ये बनाई, तो आपके हिसाब से तो पैरेलल होगी, क्योंकि आप देख तो नहीं रहे हो इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है, कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। लेकिन ये आगे चल के क्या होगा, ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होती है। उसके बाद हमारा जो 6th पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन,
ठीक है। अब ये कौन सी लाइन होती है, सपोज़ करिए एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, या एक दूसरे को कट करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग एंगल, ठीक है, मतलब इन लाइन का इंटरसेक्शन हुआ तब जाके हमारी एंगल्स मिले हैं। अब 7वां पॉइंट जो आता है एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स क्या होते हैं, सपोज़ करिए जहाँ पर कोई दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मीट करती हो, वहाँ पे क्या हमारा बनता है, एक एंगल बनता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट। ये इतना बेसिक था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको समझ लेना। तो अब चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल। सुना सुना लग रहा होगा, अब आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ाई होगा ये, ठीक है, वही सब इसमें आता है, कोई ज़्यादा बहुत हुआ नहीं है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये कौन सी बला है। तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो 4 साइड से इनक्लोज्ड हो, ठीक है, मतलब उसमें 4 साइड हो और इनक्लोज्ड फिगर हो। सपोज करो ये कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 साइड्स हैं और ये इनक्लोज्ड भी है। और दूसरा क्या है कि इनके जितने भी एंगल्स का सम होगा वो कितना होना चाहिए, वो हमारा 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें कितने एंगल्स होंगे, 4 एंगल्स। तो मतलब यहाँ से हम 3 पॉइंट कवर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इनक्लोज्ड हो, मतलब बंद हो, 4 साइड्स, 4 साइड से घिरा हुआ हो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि इसमें कितने एंगल हों, हैविंग 4 एंगल्स, 4 एंगल्स हों, और इन चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जितने भी इस टाइप के फिगर होंगे, जिन फिगर्स में ये प्रॉपर्टीज़ अगर आ रही हैं तो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली हमारे एग्ज़ाम में सीटेट में पेपर 1 में भी मेनली 2 ही जगह से आता है क्वेश्चन। तो मैं लिख तो देता हूँ यहाँ पे सारे पार्ट्स, मगर हम पढ़ेंगे उसमें से 2-3 पार्ट सिर्फ। सबसे पहले जो हमारा होगा पैरेललोग्राम, दूसरा है हमारा रेक्टेंगल, तीसरा है हमारा स्क्वायर, चौथा है हमारा ट्रेपेजियम, और फिफ्थ वाला होगा वो है रोम्बस। अब मेनली हमारे क्वेश्चंस कहाँ से सबसे ज़्यादा बनते हैं, रेक्टेंगल से पूछ लेगा आपसे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया उसने रेक्टेंगल का, आपको उसमें यूज़ करा लिया उसके प्रॉपर्टीज़, उसके फार्मूले, और या तो स्क्वायर का एक अलग से क्वेश्चन दिया उसमें पूछ लिया। और अब जो ज़्यादातर जो ट्रेंड में क्वेश्चन उसमें क्या करता है कि क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का यूज़ एक ही क्वेश्चन में करा लेगा, ठीक है, जिससे कि लेंदी हो जाए। मतलब अगर आपको स्क्वायर का कुछ नहीं पता है तो आप अप्रोच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को ज़्यादा समझेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और थोड़ा बहुत रोम्बस, ठीक है। बाकी पैरेललोग्राम की और ट्रेपेजियम की इन सब की बस प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिएगा, बस उतनी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि कितना एंगल होता है। फॉर्मूले बेस पे कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना चालू करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए हम डायरेक्ट जादू से यहाँ पे सब फिगर और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब लिख देते हैं, फिर एक एक करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले जादू से लिख दें।
तो अब ये जादू से आ गया है। अब इस फिगर को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने अभी पॉइंट्स नहीं लिखा है क्योंकि फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, इस फिगर पे फोकस करिए और यहाँ पे कायदे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी जैसा कि आपको याद होगा कि क्या सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है कि 4 साइड्स होनी चाहिए और वो इनक्लोज होने चाहिए, मतलब ओपन ना हो। ठीक है, पूरा बंद होना चाहिए एक बॉक्स की तरह। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उनका जो सम होगा, जो चारों एंगल होंगे, कितने एंगल्स होने चाहिए, 4 एंगल्स होने चाहिए, और उनका सम कितना होना चाहिए हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हर एक एंगल यहाँ पे जो होगा वो कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हाँ ये प्रूफ हो गया कि क्वाड्रिलेटरल है। अब रेक्टेंगल को समझते हैं, एक एक प्रॉपर्टीज़ की समझते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब जितने सेंटीमीटर या मीटर का ये होगा उतने सेंटीमीटर मीटर में ये भी होगा, जो सेंटीमीटर मीटर ये होगा उतना ये भी। मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले क्या कि हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। दूसरी बात हम करें अगर इसकी, तो इनके जो एंगल्स होंगे, ईच एंगल कितने होंगे हमारे, 90 डिग्री के होंगे। मतलब हर एक एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तीसरी प्रॉपर्टी अगर देखें तो जो डायगोनल्स होंगे इसमें, ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल्स मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी डायगोनल की उतनी इसकी भी होगी। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या काटेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अब तक हमारे सीटेट के एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा लेंदी बना देगा, लास्ट में एंड में आपसे बस वो यही जानना चाहेगा कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होती है रेक्टेंगल में। अब ऐसे तो ये बहुत आसान चीज़ है ना कि आप किसी भी चीज़, स्क्वायर का आपने पढ़ लिया, रोम्बस का पढ़ लिया, रेक्टेंगल का पढ़ लिया, बाद में क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और इसमें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिमेट्री होता क्या है। सिमेट्री मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई एक, मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, अब अगर हम इसको 20 से कट करें और जो कट वाला हिस्सा है इसको हम अगर मिरर पे रखें तो हमें मार्कर कंप्लीट दिखना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर ये 4 मीटर का है, जो 4 सेंटीमीटर का है, और हमने कट किया 2 सेंटीमीटर, तो जब वहाँ पे मिरर पे अगर हमने सामने लगाया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसकी ऐसी इमेज आएगी। तो मतलब ऐसी लाइन जो किसी फिगर को बीचों बीच से कट कर दे। ठीक है, कि उनका हाफ एक दूसरे का ट्विन लगे। ठीक है, ट्विन्स हो, मतलब कि जितना ये हाफ होगा उतना सामने भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये इस फिगर की सिमेट्री हो सकती है। तो इसमें अगर आप देखो तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, मतलब अगर हम इतना पार्ट ढक दें तो यहाँ पे मिरर रखेंगे तो हमें एक कंप्लीट रेक्टेंगल बना देगा। सेम इसी तरीके से दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई, अगर इस पार्ट को ढक देंगे तो सेम इसी का ट्विन ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इसको हम यहाँ पे बारी बारी लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरे क्या होगी, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जिसके डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, मेन पॉइंट है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, इसमें कितनी होंगी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं, मगर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हों ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब हम इनका वाइस वर्सा नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये इतनी हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, ये आपको इतना याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम मेन पढ़ते हैं इनके फॉर्मूले की तरफ, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से आएंगे उसके तरफ हम पढ़ते हैं। अब वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है
तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है बहुत। इतना तो आप पे भरोसा होगा कि अगर पसंद आएगा आपको तो आप खुद ही लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दें कि मैं पूरे जितनी भी मैथ सीटेट में जितना भी सिलेबस आना है पूरा कवर करूँगा। ये पूरी सीरीज़ होगी। सेम इसी तरीके EVS में भी होगा, सेम इसी तरीके इंग्लिश और हिंदी और CDP में भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक ही चैनल पे आपको लगभग प्लेलिस्ट बना दूंगा, हर प्लेलिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या फार्मूले का यूज़ होगा। सबसे पहला आपने सुना होगा पेरीमीटर। अब फार्मूले से पहले हम ये समझेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है। पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं। सपोज़ करिए ये एक कोई फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड की जो बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इस फील्ड पे वॉक कर रहे हो तो कहाँ पे करोगे, बाउंड्री पे आप करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई फेंस बनाना हो या कोई आपको बॉर्डर खींचना हो, ठीक है, या तार बांधना हो, जैसा गांव वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, उनके हम बॉर्डर पे वो काम करते हैं, तो हमको क्या बोलेंगे, उसके हम पेरीमीटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि ये इसका पेरीमीटर है। जो हमारे फिगर के आउटर सरफेस होंगी उनको बोलेंगे पेरीमीटर है। मान लीजिए यहाँ से लेके ये इसका क्या है, ये इसका पेरीमीटर है, ठीक है। एरिया क्या होता है कि इसके अंदर का जितना भी एरिया होगा, इसके अंदर हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो होगा एरिया, ठीक है। और ये बाहर होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2 ब्रैकेट में L+B, मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो सम होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो। अब ये फार्मूला कैसे बना, मैंने बोला पेरीमीटर ये होता है कि आउटर सरफेस में मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, आपने अगर वॉकिंग यहाँ से स्टार्ट करी, अब आप यहाँ गए, ठीक है, फिर आप वापस आए, ये क्या आपने एक लेंथ कवर करी और एक ब्रेथ कवर करी। उसके बाद अब आप यहाँ आओगे तो ये क्या किया आपने, फिर से एक लेंथ कवर करी और फिर से एक ब्रेथ कवर करी। तो मतलब आपने 2 बार लेंथ को कवर किया और 2 बार ब्रेथ को कवर किया। तो 2 कॉमन ले लिया तो L+B हमारा आ गया कि पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब पेरीमीटर कहाँ कहाँ लगेगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि राहुल या राम की कोई नाम दे देगा, उसको एक बाउंड्री खींचनी है, ठीक है, या उसको तार मारना है, एक रेक्टेंगल शेप में उसका ग्राउंड गार्डन है ना, तो वो कितना तार लेगा, तो मतलब कितना तार लेगा, जितना है पेरीमीटर कवर कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एरिया नहीं पूछेगा। या उसको कोई फेंस है वहाँ पे वो पूछ लिया क्या बोलते हैं उसका ये एरिया दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ दे देगा, पूछ लेगा पेरीमीटर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो हमें एरिया पेरीमीटर में बहुत क्लियर होना चाहिए, और ये हर फिगर के साथ हो, चाहे सर्कल हो स्क्वायर हो, सब में यही है। आउटर चीज़ पे सर्कल होगा तो हम आउटर जो कवर करेंगे वो हमारा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, उसी को पेरीमीटर बोल लेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो भी 4 साइडेड फिगर होते हैं, ठीक है। अब इसका मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भी क्वेश्चन का। मान लीजिए हमारी लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पूछेगा तो क्या होगा हमारा 2L+B है, 2 लिख दिया। लेंथ हमारी क्या है 8 है, ब्रेथ हमारी क्या है 4 है। अब ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमारे पेरीमीटर क्या निकल के आ गया 2 × 12 हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे समझिए है लेंथ और ब्रेथ को ऐड किया है तो हमारा स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। एरिया में स्क्वायर लगता है, क्योंकि एरिया आपने सुना होगा जैसे 100 स्क्वायर फीट बोलते हैं, 1000 स्क्वायर फीट बोलते हैं ज़मीन में इनका, तो एरिया में लगेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बस सेंटीमीटर होगा। अब इसमें 3 चीज़ दी रहेगी, आपकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, पेरीमीटर दिया है। अब क्वेश्चन में कैसे होगा, मान लीजिए पेरीमीटर नहीं दिया, सीधे लेंथ ब्रेथ दिया कि पेरीमीटर पूछ लिया। पेरीमीटर दिया है, ब्रेथ दिया है और लेंथ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। फिर लेंथ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। अब इसका एरिया क्या होगा, सेकेंड पॉइंट है इसका एरिया। एरिया हमारा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जो अंदर का पोर्शन होगा इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको निकालें तो इसको हम क्या बोलेंगे एरिया होगा। अब वही साइड हम यहाँ पे भी ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने लेंथ ले लिया 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है हमारा वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, L × B होता है, मतलब 8 × 4 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब स्क्वायर क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, 8 और 4 का इंटू हुआ तो आपका 32 आया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया। इसमें भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, ब्रेथ पूछ सकता है। लेंथ ब्रेथ दोनों दिया है, एरिया पूछ सकता है। एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों में से कोई दो चीज़ दे देगा आपको और एक चीज़ पूछ लेगा। और अगर उसको अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करके पूछना होगा तो आप क्या करेगा, मान लीजिए आपको उसने रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया, ठीक है, अब पेरीमीटर दे के आपको सिर्फ ब्रेथ दे दिया, अब पूछ लिया डायरेक्ट एरिया क्या होगा। तो पहले आप पेरीमीटर से उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा अभी आगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। इस वीडियो के एंड में फिर मैं ये करूँगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी पढ़ा होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अब तक आए हैं 8 से 10 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, मिक्स वाले भी और जो इंडिविजुअली रेक्टेंगल स्क्वायर से रोम्बस से आते हैं क्वेश्चन उससे भी। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट जो है डायगोनल। अब डायगोनल आमतौर पे क्या होता है कि हम एरिया और पेरीमीटर तो पढ़ लेते हैं, डायगोनल को हम उतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो नहीं सीरियस लोग हो तो भैया जाहिर सी बात है फिर सीटेट वाला फ़ायदा उठा लेंगे, फिर उसके बाद कहोगे इतना आसान था क्यों नहीं पढ़ा। तो मैथ में तो यही मुश्किल है ना कि जिनको बहुत अच्छे से मैथ आती है उनके लिए समझ लीजिए सीटेट बहुत टफ है, क्योंकि वो फिर छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, वो मेन बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देंगे। और जिनको नहीं आती है वो अगर यहीं से भी पढ़ लेंगे तो उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा नहीं है तो इतने से ही बेसिक से ही काम चल जाएगा। और क्वेश्चन भी बेसिक से ही आता है, ठीक है, प्राइमरी में तो स्पेशली बेसिक से ही आता है। अब डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, जो हमारा डायगोनल होगा जिससे हम डी से डिनोट करते हैं, √L² प्लस B², मतलब अंडर रूट हमारा लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे डायगोनल हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने लेंथ यहाँ पे लिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वही लेंथ हम लेके चलते हैं, और हमारा ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इनका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 8 का क्या होता है 64, और ये हमारा हो जाएगा 16, 6 4 10, 6 1 7 8। तो हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, √80 जो हो गया हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है, अब एरिया भी तुमको दे देगा, ठीक है, ब्रेथ दे देगा, लेंथ निकालने पूछ लेगा, ना पूछेगा तो सीधे कहेगा कि डायगोनल बताइए। तो पहले आपको ऑटोमेटिकली लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। तो इन तीनों चीज़ को कॉमनली क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा जो 5th क्लास में आता था वैसे नहीं आएगा, तो कॉमनली क्वेश्चन आएगा। तो मतलब वो एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों इसके जितने फार्मूले होंगे सबका यूज़ करा लेगा। ठीक है, एकदम थका देगा क्वेश्चन में, समझ लीजिए। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर वही सर पकड़ के बैठेंगे। ठीक है, लेकिन अब पढ़िए आराम से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो मेन क्वेश्चंस हैं हमारे जो एग्ज़ाम में आते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं इसके, ठीक है, उसके बाद फिर हम स्क्वायर पे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखोगे ही। ठीक है, तो फिर अब आगे हम इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं।